सकता है ना कि नहीं तुम लोग ऐसे हंगामा करने के लिए आगे हो उनको तुम लोग ये कैरेक्टर पर तुम लोग डालने जा रहे हैं। तो हेडमास्टर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पैसा का लेन देन हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया, पैसे लेकर के। तो उन्होंने वो शिक्षकों ने कहा कि हम पैसा जो लिए ये हेडमास्टर साहब के कहने पर लिए और वो हेडमास्टर को अभिमान है। फिर हम डीओ से बात किए तो डीओ साहब हमारा बात सुनने को तैयार नहीं, वो ऐसे वैसे कह करके फोन को। मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई शिक्षक कर सकता है ऐसा तो कोई सपनों में नहीं सोच सकता है। शिक्षक और छात्रों के बीच का जो रिश्ता होता है वो पवित्र रिश्ता होता है। ऐसा रिश्ता होता है जिस पर छात्र भरोसा करते हैं कि आने वाले समय में उनका जब महत्वपूर्ण एग्जाम होगा तो वो शिक्षक उनके भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद से इस रिश्ते पर सवाल उठने शुरू हो गए। दरअसल औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के वार हाई स्कूल में, प्लस टू हाई स्कूल में एक शिक्षक है, यानी एक हेडमास्टर हैं, जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। बिहार मैट्रिक का जब रिजल्ट सामने आता है और जब उसके मार्कशीट को देखा जाता है और उसमें जब नंबर को देखा जाता है, जिसके बाद वो तमाम छात्र जो स्कूल से पढ़ रहे थे उनके अंदर स्कूल के हेडमास्टर को लेकर के आक्रोश आ जाता है। वो स्कूल में हेडमास्टर से पूछने चले जाते हैं कि आखिरकार किस गलती की वजह से उन्होंने इस तरीके का नंबर दिया। आरोप छात्रों का यह होता है कि उन्होंने प्रैक्टिकल में उन्हें कम नंबर दिया। कॉपी में जो प्रैक्टिकल उन्होंने दिया था उसमें नंबर कुछ और था और जब बारी रिजल्ट देने की आई, जब बारी मेन मार्क्स देने की आई तो वहां पर नंबर कुछ और थे। इस पूरे झोलझाल के बीच में यह खबर लोजपा के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह के बीच भी पहुंचे। छात्रों ने उन्हें बुलाया कि ताकि कोई उनकी बात सुन सके। मौके पर पहुंचे समाजसेवी प्रमोद कुमार सिंह ने हेडमास्टर से बातचीत किया। शिक्षक से बातचीत करने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, बुलेट न्यूज से बातचीत किया उन्होंने, देखिए रिपोर्ट। बहुत अच्छा आपने पूछा सवाल हमसे। वार हाई स्कूल जो है वहाँ का मैं छात्र रहा हूँ। 42 वर्ष पूर्व 1983 में मैं वहाँ मैट्रिक पास किया और हम लोग के गांव से नज़दीक है वार है हाई स्कूल और मैं जब वहाँ पढ़ा हूँ तो उससे विशेष लगाव है। वहाँ अभी जो हेडमास्टर के पद पर हैं, नाम उनका नहीं जानता हूँ, वो कहते हैं कि 17 वर्षों से मैं यहाँ पे हूँ और हमें यहाँ से पब्लिक जाने नहीं देती है। लेकिन अभी जो रिजल्ट हुआ वर्तमान 2025 मैट्रिक का, उसमें छात्रों के साथ उस हेडमास्टर द्वारा इतना ज्यादा गलत किया गया कि सबको बगैर कॉपी जांचे हुए और प्रैक्टिकल में पास मार्क्स दे दिया गया और सभी नियम को ताक पर रख दिया उस हेडमास्टर ने। क्या किया कि जैसे जो विभाग के शिक्षक हैं प्रैक्टिकल में कॉपी जांचेंगे और उनको नंबर देना होता है और उसके अनुसार उनको नंबर चढ़ता है तब रिजल्ट होता है। उनसे जब मैं वहाँ लड़कों के बुलाने पर हाई स्कूल में गया तो हेडमास्टर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पैसा का लेन देन हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया। तो पैसा कौन लेन देन किया, तो 2 शिक्षकों का नाम आया, एक रंजीत और राकेश। उनको फिर मैं बुलवाया कि आइए आप लोग बुलवाइए, कैसे किससे पैसा लिए और क्यों लिए, मतलब पैसे लेकर के नंबर पैसे लेकर के। तो उन्होंने वो शिक्षकों ने कहा कि हम पैसा जो लिए ये हेडमास्टर साहब के कहने पर लिए और तब उन्होंने कहा कि 28 तारीख तक हमारे पास न कॉपी आया न पैसा आया, जिसके कारण से हमें लगा तो हम सबको पास मार्क्स दे दिए। दुर्भाग्य की बात है कि जो लड़के थ्योरी में 90% नंबर लाए हैं और उन लड़कों को प्रैक्टिकल में बगैर कॉपी जांचे हुए हेडमास्टर के मनमानी करके और सब चीज सिर्फ पास मार्क्स दिए, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हुआ। और यदि उनको जितना नंबर प्रैक्टिकल में आना था, प्रैक्टिकल किए हैं उन लोग,
और शिक्षकों द्वारा जांची हुई कॉपी से यदि उनको नंबर दिया जाता तो वो सभी बिहार टॉप 10 में लड़के आते, अच्छा मार्क्स आता। 90% मार्क्स वाले लड़के भी बता रहे थे और पूरा लड़के वहां पे चक्का जाम किए, हमको बुलाए, फोन किए तो हम गए कि हम आते हैं, पहले समस्या को समझेंगे क्या है। लेकिन वहां जाने के बाद तो सब स्पष्ट हुआ कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है और वो हेडमास्टर को अभिमान है। फिर हम डीओ से बात किए तो डीओ साहब हमारा बात सुनने को तैयार नहीं, वो ऐसे वैसे कह करके फोन को काट दिया। हमें इसमें लगता है कि उनको डीओ औरंगाबाद डीओ का संरक्षण प्राप्त है, कारण उन छात्रों को भी वो बोल रहा था, छात्र हमें कह रहे थे कि हेडमास्टर साहब बोलते हैं कि तुम लोग यदि हमारे खिलाफ कोई ऐसा कार्रवाई करोगे तो ऊपर बैठा हुआ डीओ मेरा है और तुम लोगों पर हम केस करेंगे और SC/ST एक्ट लगाएंगे। हम नहीं जानते हैं कि उनका नाम क्या है, किस जाति से आते हैं, लेकिन छात्र और शिक्षकों का जो सदियों से रहा है जो रिश्ता, उस रिश्ता को वार के हेडमास्टर जो 17 वर्षों से वहां पर उस पद पर काबिज है, उन्होंने शर्मसार करने का काम किया। और अभी 28 तारीख के रिजल्ट में जितना भी 10वीं पास किए छात्र, उनका भविष्य खराब करने का काम किया। इसके बाद वहां के शिक्षकों द्वारा ये बताया गया कि वहां स्कूल के खाता से 24 लाख रुपया का आहरण किया गया है और एक ईंट भट्टा मालिक को 10 लाख रुपया दिया गया है और उसका डिटेल्स है। मैं आपको खाता का डिटेल्स भी दूंगा, मेरे पास डिटेल्स आ रहा है। और उनके सामने ही कॉपी मंगवा करके हमने दिखवाया तो कॉपी में नंबर कुछ दिया हुआ है और ये मनमाना हेडमास्टर अपना पावर को यूज करते हुए और उन बच्चों के का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जो एकदम निंदनीय है। मैं इसका निंदा करता हूं और छात्र और शिक्षक के रिश्ता को शर्मसार किया, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं लिखित रूप से मुख्य सचिव जो अभी शिक्षा विभाग के हैं उनके पास भी दूंगा। और सबसे बड़ी बात है फिर कि वहां के शिक्षक बताए कि इनका ट्रांसफर हो गया है, ये चार्ज नहीं दे रहा है। तो किसके इतना बड़ा हिम्मत एक शिक्षक का जिसका ट्रांसफर हो गया है वो चार्ज नहीं दे रहा है और चार्ज में नहीं रहते हुए भी बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। तो ऐसे लोगों पर तो FIR होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और पदमुक्त होना चाहिए ऐसे शिक्षकों। आपकी भी है, आप गठबंधन की सरकार है, क्या लग रहा है इस पर एक्शन लेंगे आप? निश्चित लेंगे। सरकार बदनाम हो रही है। हमारे जो आज मुख्यमंत्री हैं जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो ऊपर से नीचे तक मिल करके और सरकारी पैसा का आहरण करें, भ्रष्टाचार करें, बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ करें, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। और ये बातें ऊपर तक हम ले जा करके और मुख्य सचिव को, यहाँ DM को भी एप्लीकेशन दिलवाऊंगा। और DO को तो देने से कोई फायदा नहीं है, DO तो मिली भगत है और DO यहाँ का जिस ढंग से हमसे बात की है, हमको लगता है कि उन्हीं के इशारे पे ऐसा हेडमास्टर वो कर रहा है। संरक्षण है DO का, फुल संरक्षण है।